तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बचपन की सबसे फेवरेट एनिमे सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 1 को। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं, जल देश, वायु देश, भूमि देश और अग्नि देश। हर देश के लोग अपनी एक कला में माहिर होते हैं। जैसे जल देश के लोग पानी को काबू कर सकते हैं और वायु देश के लोग हवा को काबू कर पाते हैं, जबकि भूमि देश के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये जमीन को काबू कर पाते हैं। पर इनमें सबसे खतरनाक देश है अग्नि देश, जो आग को काबू कर सकता है और इसीलिए इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही देश की हुकूमत होनी चाहिए, जो है अग्नि देश। जिस तरह से आग लगने के बाद चारों तरफ फैलती है, ऐसे ही अग्नि देश हर तरफ अपनी हुकूमत फैलाना चाहता है। पर अवतार ने इन चारों देशों को शांति की डोर से बांधे रखा है, इसीलिए कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करता और ये चारों देश सालों से एक दूसरे के साथ शांति से रहते आ रहे हैं, क्योंकि अवतार बहुत ही खास होता है जो चारों तत्वों को काबू कर सकता है। सिर्फ अवतार ही जल, वायु, भूमि और अग्नि को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है और अवतार की वजह से ही अग्नि देश दूसरे देशों पर हमला नहीं कर पाता। और जब एक अवतार मरता है तो उसकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। पर आखिरी अवतार के मरने के बाद से अभी तक नया अवतार सामने नहीं आया है, इसीलिए अग्नि देश के राजा सुजेन को लगता है कि यही सही वक्त है पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर उसे अपनी मुट्ठी में करने का। पर उसके लिए सबसे पहले इसे नए अवतार को मारना होगा, जो अभी चारों तत्वों में माहिर नहीं हुआ है, क्योंकि पुराने अवतार के मरने के बाद उसकी आत्मा ने वायु देश में जन्म लिया है और इस अवतार का नाम है एंग, जो जन्म से ही वायु की शक्ति को तो काबू कर पाता है, पर इसे अभी 3 और शक्तियों को काबू करना है, जल, भूमि और अग्नि को। सीरीज की शुरुआत में हम साउथ के टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पर एंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी यह अपने गुरु से कहता है कि मुझे ये सब तो आता है, जिस पर इसके गुरु कहते हैं कि भले ही तुम्हें दूसरों से ज्यादा आता है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें गुरुओं से और ज्यादा सीखना चाहिए था, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तभी एंग दूसरे एयरबेंडर को आता देखकर उनके पीछे चला जाता है और गुरु जी से दूसरे मास्टर आकर कहते हैं कि अब हमें समिति से बात करनी होगी। और फिर गुरुजी समिति से कहते हैं कि एंग अब तक का सबसे छोटा एयरबेंडर है, लेकिन वो सिर्फ 12 साल का है। पर ये लोग कहते हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि देश हमला करने वाला है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, जिसे रोकने के लिए हमें अवतार की जरूरत है। पर गुरुजी कहते हैं कि एंग को अभी बहुत कुछ सीखना है। पर समिति कहती है कि अवतार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब एंग